हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताऊंगा। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस मतलब पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा और इसी में आपको सरफेस एनर्जी भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सरफेस टेंशन। पहले जानते हैं कि सरफेस टेंशन किस कारण से होता है, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन होता है ड्यू टू, देखिए, सरफेस टेंशन ओकर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अगर आपको कोहेसिव फोर्स के बारे में मालूम ना हो तो मैं बता दूं, कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को फोर्स लगाता है। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में। एक एडहेसिव फोर्स भी होता है। तो एडहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स है जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो जब फोर्स लगाता है तब एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, वाटर है, ठीक है। अगर वाटर और ग्लास के बीच में जब फोर्स लगेगा तब इसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। और ये वाटर है, इसमें मॉलिक्यूल है बहुत सारा वाटर का। तो जब वाटर में जब फोर्स लगेगा ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो सिमिलर मॉलिक्यूल है, वाटर का ही है, तो इसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में हम जाने, पहला बात जाने कि सरफेस टेंशन का कारण क्या है, इसका कॉज क्या है। तो सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। चलिए अब जानते हैं कि सरफेस टेंशन, देखिए हमेशा याद रखिएगा, कुछ आपको नोट्स मतलब पॉइंट्स बता देते हैं। सरफेस टेंशन है ना, हमेशा फ्री सरफेस पे लगता है। अब फ्री सरफेस क्या है? फ्री सरफेस अपर लेयर ऑफ वाटर अपर लेयर ऑफ वाटर है। अपर, जैसे कि मान लीजिए आप ग्लास है, मान लीजिए यही ग्लास में पानी है, ठीक है। तो इसका अपर लेयर जो है ना, अपर लेयर जो है, अपर लेयर, ये पानी है, वाटर है, वाटर, तो वाटर का अपर लेयर को हम फ्री सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ भी देखिए फ्री सरफेस, ठीक है। सरफेस टेंशन कहाँ होगा, कहाँ लगेगा? हमेशा फ्री सरफेस पे होगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये आपको हम बता रहे हैं, नोट्स आप करके लिख लीजिएगा। सरफेस टेंशन हमेशा फ्री सरफेस पे लगता है। और सरफेस टेंशन का कारण क्या है? कोहेसिव फोर्स। अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आप ज़रूर बताइए कि कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब अब हम जाने कि सरफेस टेंशन सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है। चलिए देखते हैं कि सरफेस टेंशन फ्री सरफेस पे ही क्यों लगता है, ठीक है। पहले यहाँ देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है, सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। पुल फोर्स लगेगा यहाँ पे, पुल फोर्स मतलब खींचेगा। सेम मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स क्या लगाता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बराबर है। यहाँ भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। पर यहाँ देखिए, यहाँ नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा। देखिए किसके कांटेक्ट में है? गैस के कांटेक्ट में है। गैस मतलब एयर हो गया, ठीक है। अपर लेयर गैस के कांटेक्ट में है। अब हम जान आपको एक बात बता दें कि गैस में है ना, कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है। इसलिए ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका नेट फोर्स जीरो नहीं है, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, श्रिंक करेगा, श्रिंकेज होगा, सरफेस टेंशन के कारण श्रिंक होगा, ठीक है ना। इधर फोर्स लगा ये मॉलिक्यूल इसको अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो श्रिंक होगा, ठीक है ना, श्रिंक होगा, ठीक है। श्रिंक करेगा जिसके कारण मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगा, मेम्ब्रेन बनेगा। यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको मतलब बता दें कि जैसे दूध है ना, दूध को आप फैलाते हैं तो छाली जैसे बैठ जाता है ऊपर में, तो उसको आप मेम्ब्रेन मतलब उसी तो आप उसको मेम्ब्रेन ऐसे समझ सकते हैं। दूध के ऊपर जब आप दूध होता है ना, दूध के ऊपर आप देखते हैं छाली बैठ जाता है, ठीक है ना, छाली बैठ जाता है तो मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। मेम्ब्रेन मतलब उसको आप समझिए, मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? मेम्ब्रेन के मतलब एक मेम्ब्रेन मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, जिसके कारण मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगा। समझिए कि दूध का जो छाली हो गया वो मेम्ब्रेन हो गया एक तरह का, मतलब समझाने के लिए आपको आपको बता रहे हैं। देखिए
देखिए यहाँ पे मतलब ऐसे आपको हम बता देते हैं। देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल इसको अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो ये अपने तरफ खींचेगा, इसको खींचेगा। टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स बोल सकते हैं। सरफेस टेंशन इज ए टेंशन फोर्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन ओकर। और मतलब सरफेस टेंशन किसके चलते हो रहा है? कोहेसिव फोर्स के चलते। ये इधर खींचेगा तो क्या करेगा? सिकुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है, खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। सरफेस टेंशन खींच रहा है तो ये लेंथ को मिनिमाइज कर देगा, मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको नेचर का एग्जांपल हम कुछ बता दें, जैसे कि चींटी हो गया। कोई इंसेक्ट को आप देखते होंगे कि वाटर के ऊपर तैरता है। कैसे तैरता है? क्योंकि हमेशा फ्री सरफेस जो अपर लेयर सरफेस जो होता है ना, वो वहाँ पे मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है। मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है। अब क्यों बना हुआ रहता है ये भी जान गए। ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण यहाँ पे सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, और सरफेस टेंशन यहाँ मेम्ब्रेन के कारण मेम्ब्रेन यहाँ पे मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बन जाता है। देखिए यहाँ आप समझिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ नेट फोर्स जीरो है। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और श्रिंक करेगा। इसी को आप मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिकुड़ेगा, लेयर ऐसे कोनिकल शेप जैसा बनेगा, तो मेम्ब्रेन जैसा हो गया, ठीक है ना। तो चींटी उटी को मतलब कि आप इंसेक्ट को देखते होंगे पानी में तैरता है, और तैरता है क्यों? मेम्ब्रेन के कारण बचा हो रहता है, वो डूबता नहीं है। आप कभी भी देखते होंगे जैसे मच्छर अंडा दे देता है, तो अंडा क्यों नहीं डूबता नहीं है? क्योंकि मेम्ब्रेन के कारण मच्छर बैठता है। इसीलिए बरसात के दिन सबको बोला जाता होगा कि केरोसिन तेल है ना, नाली या कहीं भी पानी जमा है तो छिड़काव कर दीजिए, ताकि जो मेम्ब्रेन बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए, मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाए। कोहेसिव फोर्स यहाँ पे जो है ना, इसको पूरा अनबैलेंस कर देता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है। मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है, कोहेसिव फोर्स को पूरा अनबैलेंस कर देता है। ये जैसे बैलेंस करके रखा हुआ है, इधर 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 इधर, नेट फोर्स जीरो नहीं है, रिजल्टेंट लग रहा है यहाँ पे। तो इसको पूरा को अनबैलेंस कर देता है, कोहेसिव फोर्स को ख़त्म कर देता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और जितने भी मच्छर उच्छर अंडा उंडा जितना भी रहता है ख़त्म हो जाता है, मर जाता है सब। तो चलिए आपको इतना समझा दिए। अब कुछ नोट्स देखिए लिखे हुए हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। सरफेस टेंशन ओकर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, आपको तो ये बता दिए हम आपको। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस का टेंडेंसी है, क्या करना चाहता है? श्रिंक करना चाहता है। श्रिंक करेगा तो मेम्ब्रेन जैसा सिकुड़ेगा और मेम्ब्रेन जैसा बनेगा, ठीक है ना। चलिए डेफिनेशन आपको हम बता देते हैं। सरफेस टेंशन आपको पता ना, सरफेस टेंशन इज अ टाइप ऑफ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद गैस सच दैट कॉन्टैक्ट फोर्स बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ गैस है, गैस एयर किसके कॉन्टैक्ट में है? ये अपर लेयर सरफेस गैस के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। जिसके कारण कोहेसिव फोर्स के कारण यहाँ पे सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्री सरफेस पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है ना। समझ गए होंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए आपको छोटा में करके बता रहे हैं, ये अपर लेयर एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, कॉनिकल शेप बनेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है ना, मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे। चलिए आपको यूनिट के बारे में बता देते हैं, थोड़ा कुछ जान जाते हैं, ठीक है। ये देखिए मैथमेटिकली हम देखें सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। मैथमेटिकली पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। चलिए मैथमेटिकली आपको बता रहे हैं। यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर। चलिए अब आपको सरफेस एनर्जी के बारे में नोट करके आपको कुछ बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। वर्क डन इन चेंज इन फ्री सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। वर्क डन जो हुआ ना, वर्क डन इन चेंज इन फ्री सरफेस, फ्री सरफेस में चेंज आया है। ये देखिए फ्री सरफेस किसको बोलते हैं? अपर लेयर ऑफ सरफेस को बोलते हैं। अपर लेयर ऑफ सरफेस में चेंज आया है, चेंज इन, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। चेंज इन फ्री सरफेस, क्या चेंजेज आया भाई? देखते हैं। फ्री सरफेस में चेंजेज आया है ना, श्रिंक किया है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा,
लेंथ में भी चेंज आया होगा, जिसके कारण लेंथ में चेंज आएगा तो एरिया में भी चेंज आएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क बोलते हैं। वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। चलिए उसी को यहाँ पे समझाएं। जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो दोनों से डेल एक्स और डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, स्मॉल चेंज, ठीक है ना, डेल एक्स। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम डी एक्स से डिस्प्लेसमेंट को नोटेशन किए हैं। और एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको एरिया बोलते हैं। सरफेस देखिए, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये सब फॉर्मूला है, ध्यान देखिए दीजिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और एरिया देखिए, लेंथ को थोड़ा सा कुछ डिस्प्लेसमेंट में इंटू कर दे तो एरिया हो जाएगा। चलिए सरफेस टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। तो हम सरफेस टेंशन को ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय एरिया, और वर्क डन, इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोले हैं यहाँ पे, सरफेस एनर्जी बोले हैं। तो हम लोग देखिए सरफेस टेंशन को वर्क डन बाय एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी बाय एरिया भी बोल सकते हैं। चलिए कुछ यूनिट को देखिए, हम रिलेशन आपको बता देते हैं सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी में। देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए मीटर से, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी न्यूटन पर मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन पर मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखें कि सरफेस जो होता है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि वर्क डन इज चेंज इन फ्री सरफेस, इसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो किए, तो वर्क डन जो हुआ, और इसी वर्क डन को हम लोग सरफेस एनर्जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ सरफेस एनर्जी तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से दीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो सरफेस एनर्जी बाय एरिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए न्यूटन मीटर बाय मीटर स्क्वायर कैसे हुआ, तो आपको तो ऊपर में बता दिए हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है, यहाँ पे मीटर कटेगा तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी बाय एरिया भी बोल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, आपको क्लियर अच्छे से बता देते हैं। जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ ना, तो मीटर कट गया तो क्या हो गया, वही आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी बाय एरिया लिखे हैं। और सरफेस एनर्जी क्यों लिखे हैं भाई, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन, और वर्क डन को हम लोग क्या बोले हैं, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट, मतलब यहाँ पे एनर्जी का न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर यानी जूल होता है। तो मीटर कटेगा तो क्या होगा, न्यूटन मीटर आएगा ना, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इतना ही आ गया, और इसका भी यूनिट इतना ही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।